दिन पहले लापता हुए डेढ़ का शव 31 मई को खेत में पड़ा मिला था, जिसकी मृतक के पुत्र ने नामजद अपने ही सगे मामा की तहरीर पुलिस को दी थी। मृतक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, जिसमें मात्र 48 घंटों में पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया तथा 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात रुड़की स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मृतक आरोपी का जीजा था। आरोपी ने 1.5 वर्ष पहले अपनी पुत्री की शादी की थी, जिसको लेकर आरोपी का जीजा उस पर लड़की को बेचने की कमेंट करने लगा। मृतक रिश्तेदारों में भी आरोपी के बारे में ये कहता फिरता था कि मोती ने तो अपनी लड़की को बेचा है, वरना इतनी शानदार शादी करने की उसकी हैसियत नहीं है। हद तो तब गुजर गई जब मृतक कुछ दिन पूर्व आरोपी के घर पहुंचा तथा फिर से वही बात दोहराई और कहा कि दूसरी लड़की को कितने में बेचेगा। ये बात आरोपी से बर्दाश्त नहीं हुई और आरोपी ने अपने भाई की मदद से मृतक सुख दर्शन की हत्या कर दी। मोती के मुताबिक मृतक सुख दर्शन उस पर गलत कमेंट करता था, इसलिए उसने अपने ही जीजा को उसके घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। का शव ग्राम छापुर थाना भगवानपुर के अंतर्गत खेत से बरामद हुआ था, जिस संबंध में उसके पुत्र के द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी हत्या उसके ही मामा जो मोतीलाल है और उसके साथियों के द्वारा की गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302-34 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक पल्सर बाइक पर 2 व्यक्तियों का घटना के उपरांत जाते हुए दिखना प्रकाश में आया। उस आधार पर उन दोनों की शिनाख्त की गई। तो एक की पहचान मोतीलाल और दूसरे की पहचान उसके सगे भाई मुरारी के रूप में हुई, जो हल्लू माजरा थाना भगवानपुर के निवासी हैं। इन्हें जब हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि मृतक के द्वारा अभियुक्त की पुत्री के विवाह के दौरान कुछ असम्मानजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे ये व्यथित थे और तब से ही बदले की फिराक में थे, इसकी हत्या करना चाहते थे। सर, पुलिस टीम उक्त घटना के 48 घंटे के अंदर खुलासे के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण खुलासा है और इसमें जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग का मुजाहिरा किया गया है, वो अपने आप में एक अच्छे टीम प्रयास कर रही है। शादी की थी नोएडा से, यहाँ पे भगवानपुर लैब होटल पड़ता है। मैंने रीति रिवाज के अनुसार ऐसे शादी की कि मैंने कि समाज का जिसका खा रखा उसको भी खिलाऊंगा, इसलिए मैंने बारात वहाँ से यहाँ मंगाई थी। तो यहाँ पे मैंने शादी करने की करी तो उसने मतलब मेरे को पेमेंट किया, बोला कहने लगे तेरी औकात शादी करने की थोड़ा ही है कि तेरे पास मतलब तूने कैसे शादी कर रहा है। उसने बोला कि तूने लड़की अपनी अपनी बेची है, ऐसे बोला। सर वो मेरे को बार बार कमेंट करता था इस चीज़ का और मेरे को पी के मतलब उसने फिर रिश्तेदारों के सामने मेरे को रिश्तेदारों ने भी मतलब मेरे को बोला कि तूने ऐसा किया, अच्छा नहीं किया कि तू लड़की बेचा है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि हमारे घर आके उसने ऐसे बोला। फिर अभी हफ्ता दिन पहले उसने मेरे को बोला कि तू दूसरी कितने में बेचेगा, ऐसे बोला थी कि सर मेरे दुकान पे। गुस्सा मैंने इसको दिया, मेरी यही कसूर है, ये गलती है सर।